नमस्कार। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन संख्याओं में नहीं लिखा गया है। तो देखिए रोमन अंक जो होते हैं, जैसे ये चार ऑप्शन दिए, इसमें बताने कौन रोमन अंक में नहीं आता है। जैसे इसमें आप देखिए एल जो होता है वो उसको हम 50 कहते हैं, ठीक है ना। तो 50 और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 90, यानी कि ये कितना हो गया 10 60 और 9 ये, तो ये हो गया 69। और ये हो गया आपका L50 होता है 10 इस साइड लिखा है, अगर बाएं साइड लिखा है तो 10 कम करते हैं तो ये कितना हो गया 40 हो गया। और ये C100 होता है तो ये 10 यहाँ कम लिखा है तो ये 90 हो गया। लेकिन ये कोई अंक नहीं होता रोमन अंक में, ठीक है ना। तो इसको ही नहीं लिखा गया है, ठीक है, ये कोई अंक होता नहीं है। यहाँ L का मतलब होता है 50, X का मतलब यहाँ पे 10 होता है, ठीक है, I का मतलब 1 होता है और C का मतलब 100 होता है, ठीक। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक यही ऑप्शन है जो रोमन अंक में नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि डबल बार V का मतलब यहाँ 5 होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। तो 5 ये कोई नंबर ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम 15 लिखते तो XV ही लिखते केवल, और अगर इनको 5 पर 20 भी करेंगे तो डबल X हो जाता है। लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये ही ऑप्शन आपका जो है ये नहीं होगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 40, 50 और 60 का एलसीएम अपॉन 40, 50 और 60 का एचसीएफ, ठीक है, ये बराबर है किसके बराबर होगा। तो पहले आप एलसीएम ही निकाल लीजिए 40, 50 और 60 का। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालते हैं। 40, 50 और 60, तो पहले 2 से भाग देंगे, तो 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, 30 दूनी 60। फिर 2 से दीजिए तो 10, ये इसमें देंगे तो जाएगा ही नहीं 25 में, तो 25 ऐसे ही रख दो। फिर इसमें देंगे तो ये 15, फिर 2 से देंगे तो 5, फिर 25 और फिर 15। तो अब देखिए 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है ना। फिर 3 का देखें, 3 का 15 में जाएगा, तो 3 से दे दीजिए, 5 को ऐसे रख देंगे, 25 भी ऐसे रख देंगे, और ये हो जाएगा आपका 3×5 15। फिर आप 5 से दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। अब फिर से 5 से दे देंगे तो ये आपका 1 और 1। तो एलसीएम हमारा बन जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 5, गुणा कर दीजिए तो 25 अट्ठे 200 और 200 दूनी 200 तिया हो गया 600, एलसीएम 600 हो गया। अब इनका ही मासा निकालना है तो भाग विधि से ही मासा निकाल देंगे। 40 का भाग दे दीजिए कितने इसमें, 50 में, तो 40 एकम 40, कितना बचा 10। अब इस 10 का भाग देंगे हम 40 में, है ना, तो 10 चौको 40 पूरा कट गया। तो जिस संख्या से कटा यानी कि इन दोनों का मासा कितना हो गया 10। अब एक संख्या और बची हमारी 60, तो इस 10 का भाग दे दीजिए 60 में, तो यानी कि अगर हम 10 भागे 60 करेंगे तो ये 6 बेर में कट जाएगा, 10 छक्का 60 होता है, ये कट गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया आपका 10, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि इनका एलसीएम बटे एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात करना। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आया 600 और एचसीएफ कितना आया 10, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा, इनका 60 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अंक हैं तथा ए बी ए इंटू 5 इक्वल 44 बी 0 है तो ए और बी के मान है, यानी इसमें से हमको बताना है कि ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ए बी ए में हम 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ कितना 44 बना, यानी कि आप 4 कब आता है, जैसे हम 5 का गुणा करें तो 5×8 40 होता है, यानी कि जब 8 आप लेंगे तब 4 आएगा, क्योंकि 8 से अंक कोई अगर जैसे आप 7 लेंगे तो 7 में 35 ही होगा, तो 3 ही आएगा, 4 तो आ ही नहीं सकता है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ ए 4 है, तो ये तो 4 हो नहीं सकता क्योंकि 5 को 20 होता है, तो 2 ही रहेगा, 4 तो बहुत कम है।
2 भी नहीं हो सकता और 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 पना 45 होता है और यहाँ कितना है 44। ठीक है ना, तो ये 3 ऑप्शन तो आपको देखने से पता चले कि ये नहीं होंगे। अब बचता है चौथा ऑप्शन, तो इसको हम इसमें पुट करके देख लेते हैं कि ये इक्वल हो रहा है कि नहीं। अब अगर ये बराबर मैंने कितना लिया 8 और बी बराबर लिया 9, तो इसको इसमें अगर रखें यानी कि ए बी ए करें तो क्या बन जाएगा, ए हो गया 8, बी हो गया 9, फिर ए हो गया 8। अब इसमें हमको गुणा करना है किसका, 5 का, तो कर दीजिए 5 40, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49। तो देखो यहाँ बी आ रहा है, बी का मान कितना है 9, तो 9 आया ना, और फिर 5 40 4 44, तो यही संख्या बन रही है ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए की वैल्यू 8 होगी और बी की वैल्यू 9 होगी, यानी ऑप्शन हमारा चौथा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परमेय संख्याओं -7/10 और -1/4 के बीच स्थित हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको देखना है। तो पहले हमें संख्या क्या दी है, -7/10 और दिया है -1/4। यदि हम इसमें भाग दें तो ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा -0.7, और इसमें भाग दें तो ये बनेगा -0.4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, यानी 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इनके बीच में ऑप्शन देखना है। देखो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, यानी इसके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो भी माइनस की होंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस की है लेकिन ये माइनस की नहीं, यानी सेकंड ये नहीं है, तो ये तो होगी ही नहीं, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा चौथा ऑप्शन में 0 दिया है तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 जो आता है वो प्लस और माइनस के बीच में आता है, यहाँ तो माइनस माइनस ही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। अब बचे ये 2 ऑप्शन, तो इन 2 ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन सा इनके बीच में पड़ेगा। तो जैसे हम पहले का ही हल कर लें, -2/3, तो 3 का भाग दिया, तिरछंग 18 है ना, फिर से आपका 2 बचेगा तो तिरछंग 18, ठीक है, 2 अंक ही ले लेते हैं। उसके बाद अगला लिया -3/5, भाग देंगे तो माइनस का 5 का 30.6 बना, है ना। उसके बाद -3/4 लेते हैं, इसका भाग देंगे तो -4 4 7 28 और 4 पंचे 20, है ना। तो ये भी नहीं हो गया क्योंकि इसमें 7 5 आ गया, ये तो 7 तक ही है ना। अगला आप देखिए -5/8, 8 का भाग देना है तो 8 छंग 48, 2 बचेगा ना, फिर 8 दूनी 16, 62 बना, ठीक है ना, तो वो इनके बीच में पड़ेगा। उसके बाद -2/3 है तो ये भी पड़ेगा, 3 और फिर उसके बाद -3/5 है, तो 3 का 5 का भाग दें तो माइनस का ये भी बनेगा कितना, 5 का 30.6। तो ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं इनके बीच में पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन ना तो ये वाली पड़ेगी ना ये, तो पढ़नी नहीं है दोनों। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए इस तीनों संख्याएं जो हैं वो -0.7 से -0.25 के बीच में आएंगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3850 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है ना। तो ये संख्या से हमें ऐसी संख्या घटानी है कि ये पूर्ण वर्ग है, मतलब ये एक किसी संख्या का स्क्वायर बन जाए। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, भाग विधि से जब हमें वर्गमूल निकालना होता है संख्या का, तो हम उसका जोड़ा बनाते हैं पहले पीछे से, तो इसका जोड़ा बनाएंगे 2 बना। अब ऐसी संख्या से भाग दें जो बराबर, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना है। जैसे आपने देखो 2 से दिया, 2 दूनी 4, लेकिन 2 तो बहुत कम हो गया ना, 3 भी कम होगा, 4 भी कम होगा, 5 भी कम होगा, 6 को हो सकता है, 6 उछंग 36 है ना, और 7 7 49, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 6 से ही देंगे, 6 उछंग 36 बना। इसको घटा दिया तो ये बनेगा आपका जाके 2 बचेगा, यहाँ 6 जोड़ दिया जाता है, जो भी इकाई सिंगल अंक है तो उतना ही जोड़ेंगे, डबल अंक होता है तो इकाई का अंक जोड़ता है। तो ये 6 6 12 हो जाएगा, अंक उतार लेंगे, यहाँ दोनों पूरा जोड़ा से उतरेगा। अब यहाँ पे आपको ऐसा अंक लिखना है जो इससे कम, यानी कि तो 2 बेर ही जा सकता है ना। तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 वहाँ लिख देंगे, कितना हुआ, 2 दूनी
4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 244 बना। इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है ना। तो ये 6 क्या है शेष, इस 6 को ही, ये जो 6 अंक आया है इसको ही अगर हम इससे घटा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो कितना घटाना चाहिए हमको, 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लिया, अगला क्वेश्चन है, कह रहे m और n के वे मान जिनके लिए 2x की पावर m-3 प्लस 3y की पावर 2n-2 इक्वल 7 एक चर वाली रैखिक समीकरण है, निम्नलिखित है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चर कितना होना चाहिए, एक चर, और कैसा होना चाहिए, रेखिक। एक चर का मतलब है कि यहाँ पे अभी चर कितने हैं आपके पास, 2, एक x है एक y, लेकिन होना कितना चाहिए, एक। तो हमको m और n के ऐसे मान लेने कि एक चर खत्म हो जाए और जो घात हो चर की वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी वो रेखिक होगा। 1 से अगर ज़्यादा हुई तो फिर वो रेखिक नहीं होगा, और ना 1 से कम होनी चाहिए। अगर रेखिक है इसका मतलब समीकरण में जो चर होगा उसकी अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शन से ही करेंगे क्योंकि और इसका कोई मेथड है नहीं। तो ऑप्शन, जैसे पहला ऑप्शन ले केस में पुट करें, पहले ऑप्शन को लेते हैं तो m यहाँ 4 है और 2 है, तो इसमें अगर हम रख दें 2x की पावर हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 3y की पावर हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल 7। तो ये बनेगा 2x की, x 4 में से 3 गया तो ये 1 बचा है, और प्लस 3, ये 2 दूनी 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बनेगा, ठीक है, यानी कि 4 माइनस 2 और बराबर 7। तो आप देख रहे हैं तो ना तो x खत्म होगा क्योंकि यहाँ ये घट जाएगा तो y स्क्वायर आएगा, तो ये खत्म ही नहीं हो रहा है ना, और y स्क्वायर आ रहा है तो रेखिक भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं, ये कैंसिल। दूसरे को चेक करिए, m बराबर कितना है, 3, तो इसमें रख देंगे समीकरण में 2x की पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस 3y की पावर 2 इंटू 1.5 और माइनस 2 इक्वल 7। तो इसको हल करिए, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2x की पावर 0 और प्लस 3 में से 3 गया ना तो 0 हो गया, प्लस 3 और y की पावर हो जाएगा 3, यानी 15 दूनी 30, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और माइनस का 2 इक्वल 7, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि अभी क्या बनेगा, यहाँ अगर किसी भी चर हो या अचर हो उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 2 बना, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस यहाँ पे 3 में से 2 घट जाएगा तो 3y बना इक्वल 7। तो देखिए एक ही चर बचा, इसमें एक चर खत्म हो गया और इसकी घात भी 1 है, तो ये आपका एक चर वाला रेखिक समीकरण हो गया। तो ये आपका ऑप्शन एकदम सही है। फिर इसको भी चेक करिए, तो यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब है कि x भी बचेगा, और y यहाँ 1.5 में आप देख रहे हैं y आता ही है तो y भी बचेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये आपका कितना हो जाएगा, जब आप जैसे आप देख लीजिए, थर्ड को भी देख लीजिए, मैं पूरा ही बता देता हूँ। तो जैसे आप m4 लेंगे तो 2x की पावर 4 माइनस 3 प्लस 3y की पावर हो जाएगा 2 इंटू 1.5 माइनस 2 इक्वल 7। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x की पावर 1 बना, घट जाएगा, और प्लस 3y कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 0.0 माइनस 2 इक्वल 7। तो इसको जब आप करेंगे तो 2x और प्लस ये 3y, यहाँ 1 ही बचेगा, 3 में से 2 घट जाएगा, बराबर 7। तो यहाँ 2 चर आ गए ना, तो ये ऑप्शन है ही नहीं। फोर्थ वाला भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 3 प्लस 3y की पावर हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल 7। तो ये क्या बनेगा आपका, 2x की पावर 0 प्लस 3y की पावर 6 माइनस 2 इक्वल 7। तो ये बन जाएगा आपका, ये तो x खत्म हो गया 2, और यहाँ पे घटाएंगे तो x की y की पावर 4 बनेगा इक्वल 7। तो यहाँ आप y की पावर कितना आ गया, 4, और रेखिक में कितना होना चाहिए, 1, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड ही आपका सही आंसर है, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। बस इतना याद रखिए, जो वो कह रहा है एक चर का मतलब एक चर ही है फिर वहाँ पे, ठीक है, जबकि यहाँ 2 दिए हैं, लेकिन हमको एक ऐसी वैल्यू चुनिए जिससे एक चर खत्म हो जाए, और रेखिक है तो इसका मतलब है चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए।
अगर रेखीय का मतलब 1 होता है, द्विघात कहता है तो 2 हो जाता, त्रिघात कहता है तो 3 हो जाता, चतुर्घात कहता है 4 हो जाता, ठीक है ना। तो जितना वो बोले उतना आपको रखना है, तो ये हो गया इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि x में 20% की वृद्धि होती है तब वह y के बराबर है, तथा जब y में 50% की कमी होती है तब वह सॉरी y नहीं होगा, यहाँ z होगा, तब वह z के बराबर है, ठीक है ना। और तब x का कितना प्रतिशत z के बराबर है, तब हमको ये बताना है कि x का कितना प्रतिशत z के बराबर है, ठीक है। देखिए x का के में 20% की वृद्धि, तो 20 यानी 100 में हम 20 करेंगे तो 120 हो गया ना, तो x इंटू 120 और बटे 100, तो ये किसके बराबर है, y के। इसको अगर हम 20 से काट दें, 20 छक्का 120, 20 पन 100, तो x इंटू 6/5 इक्वल y होता है, ये फर्स्ट मान लीजिए। फिर कह रहा है कि वो y में 50% की कमी, तो यानी कमी का 100 से घटाएंगे, 50 घटाएंगे 100 से तो 50 ही बचना है, तो y का क्या करेंगे 50/100 और बराबर ये कितना है z, है ना। तो अगर इसको हम कट कर दें यहाँ से तो कितना बना 2, है ना। तो y कितना हो जाएगा, सॉरी ये y इंटू 1/2 बराबर z। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से उस साइड पहुँचा दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2z। और ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम, फर्स्ट में, यानी पुटिंग फर्स्ट कर दीजिए, इसको पुटिंग फर्स्ट मतलब फर्स्ट में रख देंगे, हैं। तो 6x इंटू 6/5 बराबर कितना हो गया 2z, है ना। तो 2 से कट जाएगा, द्वितीय 6 होता है, तो x इंटू 3/5 और बराबर z। अब अगर इसका कितना पड़े, इसको प्रतिशत बनाएंगे तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत बनाएंगे ना 100 का गुणा, तो x इंटू 3/5 इंटू 100 प्रतिशत बराबर z, है ना। तो 5 से काट दो, 20 पन 100, यानी कि x इंटू 20×60 बराबर z। तो x का 60% जो होगा वो z के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है कि x का 60% जब आप करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी। ऑप्शन आपको ये दिए हैं। तो सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण के माप के लिए एक फॉर्मूला होता है, कोण जैसे थीटा लिख देते हैं, बराबर होता है 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, ठीक है। और इसमें मॉड लगा देते हैं, क्योंकि अगर मान माइनस का भी आता है तो मॉड में वो प्लस का हो जाता है। अच्छा, यहाँ m का मतलब होता है मिनट, है ना, और h का मतलब होता है घंटा, ठीक है। तो रख देना। अब 2 बजे है तो इसका मतलब है कि मिनट तो क्या 0 है और घंटा कितना है 2, तो इसमें आप रखिए 11/2, मिनट क्या है 0 और 30 इंटू घंटा कितना है 2, है ना। तो गुणा करेंगे, 0 हो गया, माइनस 30 दूनी 60, तो -60 बनेगा, मॉड में प्लस हो जाता है तो ये 60 डिग्री आएगा, यानी कितना कोण बनेगा 60 डिग्री का। तो ये फार्मूला ज़रूर याद रख लीजिए, घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, जहाँ m का मतलब होता है मिनट और h का मतलब होता है घंटा, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।